दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी नीट स्टार्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो आपके यूपीएससी में जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 99.9% हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अगर आपको भी इन 5 स्टेप्स के बारे में जानना है तो आप भी वीडियो में अंत तक बने रहें और उन 5 स्टेप्स को बारीकी से समझें। तो दोस्तों अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो जो पहला स्टेप है कि आपको रेगुलरिटी बना के रखना है। जैसे आप जितना देर पढ़ाई करते हो, आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, आप जितनी देर में पढ़ते हैं आपको ये करना है कि आपको रेगुलर पढ़ना है। जैसे ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने 8 घंटे पढ़ा, कल आपने केवल 3 घंटे ही पढ़ा या फिर कल आपने पढ़ा ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। आपको जो भी पढ़ना है, जितना भी टाइम आपको पढ़ाई में देना है वो रेगुलर देना है। और आप कोशिश ये कीजिए कि आप मिनिमम पढ़ाई में 6 घंटे तो कम से कम दें ही। उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपने जो भी पढ़ाई करें उसको रेगुलर करें। जैसे आपको 8 घंटे पढ़ना तो आपको 8 घंटे ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, कम नहीं पढ़ सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आपका छूट जाता है, आज आप 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप 1-2 दिन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर 1 हफ्ते में, विदिन अ वीक आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि चीज़ें आपकी डिसिप्लिन में आती जाएंगी। आपका एक हैबिट बन जाएगा पढ़ाई करने का उतना देर। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। आप इन चीज़ों को 1 महीने 10 दिन करके देखिए तो आपको अपने अंदर खुद ही परिवर्तन दिखेगा। तो आपको रेगुलरिटी बना के पढ़ना है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप जो है दोस्तों कि आपको टारगेट वाइज पढ़ना है। जैसे आप जो भी पढ़ें आप उसका एक टारगेट बना लें पहले से। 1 दिन पहले ही टारगेट बना लें कि आज आपको इतना पढ़ना है, या फिर सुबह ही टारगेट बना लें कि आज आपको इतना पढ़ना है। टाइम टेबल बना लें कि आज आपको इतना पढ़ना है और आप कोशिश कीजिए कि आप उतना कवर कर लें। इससे दोस्तों फायदा क्या होगा टारगेट बनाने से? जब आपका टारगेट बना रहे कि आज आपको इतना पढ़ना है, तो जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप एक टॉपिक खत्म कर ले, एक सब्जेक्ट खत्म कर ले, तो आपको ये पता है कि आपको और क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या अभी छूटा हुआ है, तो आप उसको जो है पढ़ाई करेंगे। तो आपको ये भी एक हैबिट में आ जाएगी। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा पढ़ाई के दौरान इसमें भी। और दोस्तों हम तीसरे स्टेप्स की बात करें तो आपको रिवीजन भी साथ साथ ही करना है। जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत छोटा सिलेबस तो है नहीं कि आप कुछ सारी चीज़ें याद रहेंगी। आप जो नया पढ़ते जाएंगे तो पुरानी चीज़ें आपको भूलती जाती हैं। इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि आपको साथ साथ रिविजन भी करते जाना है। जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, आज आपने नया कुछ पढ़ा तो पुराना भी रिवाइज कीजिए। आप ये नहीं कि आप केवल नया ही पढ़ रहे हैं, आपको पुराना भी साथ साथ रिवाइज करना है। तो ये तीसरा चीज होगा रिवीजन। और दोस्तों एक काम आपको और करना है कि आपको जीएस को भी टाइम देना है, ऑप्शनल को भी टाइम देना है, करंट अफेयर को भी टाइम देना है। अगर आप ऑप्शनल कर रहे हैं अभी तो आपको ऑप्शनल को टाइम देना है। जैसे आप 8 घंटे पढ़ते हैं रोज, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप 5 घंटे जीएस को दें, 4 घंटे जीएस को दें, 2 घंटे कम से कम ऑप्शनल को दें, या 1 घंटे जो है करंट अफेयर को दें। ये आपको रेगुलर करना है। मतलब आपको जीएस को भी टाइम देना है, ऑप्शनल को भी टाइम देना है, करंट अफेयर्स को भी टाइम देना है, क्योंकि तीनों जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोस्तों हम चौथे स्टेप की बात करें तो जो चौथा स्टेप है वो होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे जो है टेस्ट सीरीज, जो जैसे आप प्रीलिम्स का 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या फिर 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डेली सॉल्व कीजिए। शुरू में आप 50 सॉल्व कीजिए लेकिन आप उसको इंक्रीज करिए 100 तक। इससे क्या फायदा होगा कि आपको डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से 100 क्या फायदा होंगे? तो आपका पहली बार टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको 2 घंटे के अंदर ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी हैबिट बन जाएगी। आप डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी भी आ जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछना आता है, आप वैसा क्वेश्चन रोज सॉल्व करते रहेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन भी नया नहीं लगेगा। आपको वो क्वेश्चन 1-2 बार आप गो थ्रू कर चुके होंगे, 1-2 बार सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प इससे मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपका जो है पीछे वाला जो टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा। जैसे आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप उसको देखेंगे ना कि इसका आंसर क्या है, राइट आंसर और क्यों है। तो ये आपको फायदा होगा कि आपका जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा, साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको एग्जाम टाइम में प्रेशर नहीं फील नहीं होगा कि मैंने आज पहले क्वेश्चन पहली बार देखा, क्योंकि आप उसको 1-2 बार सॉल्व कर चुके हैं। और दोस्तों आप कोशिश ये कीजिए कि आप यूपीएससी के जो 50 ईयर के लास्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन आप पहले उनको सॉल्व कीजिए, तब आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। जैसे आप अभी ये सोच रहे हैं कि आप जैसे आज आपने पढ़ाई करना शुरू किया, तो जैसे आप 1-2 टॉपिक खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आपके 3-4 सेगमेंट कंप्लीट हो जाए तब आप ये कोशिश कीजिए कि आप जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करें उतने सेगमेंट जो क्वेश्चन आए हुए ऐसा आप करिए। पहले टॉपिक वाइज आपको करना है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज करना, उसके बाद जो है आप पूरा टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको
100 क्वेश्चन कम से कम प्रीलिम्स को सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों आपको मेंस के कम से कम 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। जैसे आप शुरू में दो ही लिखिए, 3 ही लिखिए, 1 ही लिखिए, लेकिन आपको उसको इंक्रीज करके 5 या 10 तक ले जाना है। इससे क्या फायदा होगा कि आप डेली 5 क्वेश्चन मेंस के सॉल्व करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा इससे। तो दोस्तों अगर आप डेली 5 क्वेश्चन मेंस के सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी कि आप जैसे विद इन टाइम आपको लिखने की हैबिट हो जाएगी। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, आप जब ये चीज़ें 10 दिन, 15 दिन, एक महीने करेंगे तो आपको इसका बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको क्या लिख रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है, आपको किस वजह से छूट रहा है। तो ये सब आपको पता चल जाएगा। आपकी वीकनेस क्या है, आंसर को कैसे लिखना है, ये आपको इसका भी तरीका पता चल जाएगा। तो इससे एग्जाम टाइम में आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आंसर को अच्छे तरीके से लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक आंसर का फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट में आंसर को लिखना है या फिर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभी वर्ल्ड का खेल होता है यूपीएससी में, तो आपको वर्ल्ड से मतलब खेलना आ जाए कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिखना आ जाएगा, आपका टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जब आप ये क्वेश्चन ये सब करते रहेंगे, अपने हैबिट में ये सब ला देंगे, तो आपको अपने अंदर बहुत बदलाव दिखेगा। तो आपको ये 5 स्टेप यही करने हैं। आपको पहली चीज़ डेवलपमेंट बना के रखनी है, दूसरा चीज़ आपको टारगेट वाइज पढ़ना है, तीसरा आपको साथ साथ रिविजन भी करना है, चौथा आपको 50 या 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स के डेली सॉल्व करने हैं, पांचवा आपको मेंस के 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। शुरू में आप 2 ही कीजिए, 3 ही कीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए आप उसको 5 या 10 तक ले जा पाएं। तो जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होगा। आप आराम से अपने एग्जाम में जाएंगे और आप, क्योंकि 1-2 बार आपने इतना प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, मेंस का सॉल्व कर लिया है, आपने टॉपिक को रिवाइज भी किया है, पढ़ा भी है, तो ये नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो आप चीज़ें आती रहेंगी तो आप बिल्कुल आसानी से लिख लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।